जब राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद है तो जनता उसे सीधा क्यों नहीं चुनती? क्या राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होता है? अगर राष्ट्रपति चुनाव में टाई हो जाए तो फैसला कैसे होता है? राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े आपके ऐसे हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। देश में अगले राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 18 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती होगी 21 जुलाई को और देश के हमारे जो है राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। ऐसे में हम राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज पहले एपिसोड में हम आपको बेहद आसान तरीके से बताएंगे कि भारत में राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, साथ ही उससे जुड़ी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें भी। सबसे पहले बात उन सवालों की जो अक्सर आपके मन में आते होंगे। जब राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद है तो जनता उसे सीधा क्यों नहीं चुनती? हमने ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली को अपनाया है, अमेरिका की तरह राष्ट्रपति शासन प्रणाली को नहीं। भारत जैसे देश में राष्ट्रपति राज्य प्रमुख तो होता है, लेकिन सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अगर राष्ट्रपति को सीधे जनता चुनती है तो वो देश का सबसे बड़ा चुना हुआ नेता हो जाएगा, जबकि हमारे देश में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसी विरोधाभास से बचने के लिए हमारे राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है और उनको जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही चुनते हैं। क्या भारत में कोई भी राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है? संविधान के आर्टिकल 58 के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होता है? नहीं, राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम और नोटा का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति चुनाव में टाई हो जाए तो फैसला कैसे होता है? देखिए, टाई होने पर क्या करना चाहिए संविधान में इसका जिक्र नहीं है, ना ही 1952 में जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कानून बना था उसमें इसका जिक्र है। वैसे किसी भी राष्ट्रपति चुनाव में अब तक टाई की स्थिति बनी नहीं है। ये जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, ये वोटिंग का हिस्सा क्यों नहीं होते? राज्य विधान परिषद और लोकसभा राज्यसभा के नॉमिनेटेड सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में इसलिए हिस्सा नहीं ले पाते हैं क्योंकि इन्हें जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। क्या कोई राष्ट्रपति निर्विरोध भी चुना गया है? अब तक सिर्फ 1977 में ही एक राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। नाम था नीलम संजीव रेड्डी। वो देश के 6वें राष्ट्रपति थे। क्या कोई राष्ट्रपति दोबारा भी चुना गया है? जी हाँ, अब तक सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। वो देश के पहले राष्ट्रपति थे। अब बात राष्ट्रपति चुनाव के प्रोसेस की। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज प्रोसेस से होता है, यानी इसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी प्रदेशों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं। इन सांसदों और विधायक को इलेक्टर्स कहा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में हर सांसद के वोट की वैल्यू समान होती है। 2017 के चुनावों में प्रत्येक सांसद के वोट की वैल्यू थी 708, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर के राज्य नहीं रहने से प्रत्येक सांसद के वोट की वैल्यू जो है वो घटकर हो गई है 700। जबकि विधायकों के वोट की वैल्यू अलग होती है, जो कि राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होती है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा 208 है, जबकि सिक्किम के एक विधायक के वोट की वैल्यू जो है सबसे कम यानी 7 है। तो ये एमएलए की वोटों की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा मैथ्स की तरफ चलना होगा। तो फॉर्मूला है एक एमएलए के वोट की वैल्यू बराबर राज्य या यूटी की कुल आबादी डिवाइडेड बाय विधानसभा में चुने गए कुल सदस्यों की संख्या इंटू 1000। वर्तमान में सभी राज्यों और यूटी के कुल 4033 विधायकों के वोट की कुल वैल्यू है 5,43,231। अब ऐसे ही एमपी के वोटों की वैल्यू का फॉर्मूला भी जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला है एक एमपी के वोट की वैल्यू बराबर सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के वोटों की कुल वैल्यू डिवाइडेड बाय दोनों सदनों के निर्वाचित सांसदों की संख्या। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद यानी कुल 776 सांसद हिस्सा लेते हैं। इस बार इनके वोटों की कुल वैल्यू प्रति सांसद 700 हो गई है, तो उस लिहाज से सभी सांसदों के टोटल वोट की वैल्यू हो गई 5,43,200। यानी इस बार राष्ट्रपति चुनाव में कुल इलेक्टर्स हैं 4,809 और उनके वोटों की जो वैल्यू है वो है 10,86,431।
तो ये थी राष्ट्रपति चुनावों से जुड़ी हमारी सीरीज का पहला पार्ट। फिर आपसे होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।